वासी साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से राम मंदिर जन्मभूमि का शिलान्यास किया गया, अब जिस तरीके के ट्विटर जो है वायरल किए जा रहे हैं, अभी हाल ही में जैसे वक्फ बोर्ड का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो है एक ट्वीट हुआ और उसके बाद में फिर वो डिलीट कर दिया गया। अब ये सारे मामले की करने की ज़रूरत क्या महसूस हो रही है? देखिए, इस मुल्क की तारीख़ में और मुसलमानों की तारीख़ में इस मुल्क के अंदर कि हमें बाबरी मस्जिद का सानेहा बहुत संगीन है, इसमें कोई शक नहीं है। और मुसलमानों ने अपनी जैसी हद्दुल मक़दूर कोशिश की कि वो एक पुरवक़ार तरीक़े से, संजीदा तरीक़े से अपने अक़ायद की रोशनी में इस लड़ाई को जारी रखें, और उन्होंने उसका तक़रीबन हक़ अदा किया, और उसमें तमाम मुस्लिम क़यादत को भी मैं वो करता हूँ। लेकिन एक बात है, ये नहीं भूलना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला आखिरी मरहले में था और आना था, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ख़ुद ही ये बयान दिया था कि जो भी फ़ैसला आएगा हम मानेंगे। बल्कि मुसलमानों का शुरू ही से ये मौक़िफ़ रहा था, और मैं इसके लिए मुसलमानों को बहुत नंबर देता हूँ कि असल एक चीज़ जो उनके अक़ीदे का हिस्सा थी कि मस्जिद एक दफ़े जहाँ होती है वो मस्जिद ही रहती है, उन्होंने उस मसले को, उस तनाज़े को, चूँकि उसमें दूसरे फ़रीक़ के का अक़ीदा वो नहीं था, उन्होंने ये खैर सगाली कही है, उनकी दानिशमंदी कही है कि उन्होंने ये तय किया अपने अक़ीदे से नीचे उतर के कि हम इस मुल्क के सेकुलर क़ानून के तहत जो भी फ़ैसला आएगा मानेंगे। ये बहुत बड़ी मुसलमानों की क़ुरबानी थी और ईसार था, और इस मुल्क से वाबस्तगी के लिए इससे बड़ी उनकी दलील नहीं हो सकती। लेकिन जब एक दफ़े हमने ये कह दिया कि हम अदालत का फ़ैसला मानेंगे, अदालत का फ़ैसला जो भी आया वो कितना ही हमारे लिए तकलीफ़ दे क्यों ना हो जी, लेकिन वो आ गया, और चूँकि हमारा कमिटमेंट था इसलिए हमें उस पर कायम रहना चाहिए। उसके बाद हम रिव्यू पटिशन में भी गए, ये भी ख्याल रखिएगा जी, उसमें भी हमने एक तरह से हमें कामयाबी नहीं मिली। अब उसके बाद जो शिलान्यास तो होना ही था जी, और एक बात जो हमें सामने रखनी चाहिए और बिलावजह चीख पुकार नहीं करनी चाहिए, और मुसलमानों ने जिस पुरवक़ार तरीक़े से ग्रेसफुली इस पूरे मसले को लिया और फ़ैसले को लिया, और अपने सब्र तहम्मुल का और इन ज़ब्त का मुज़ाहरा किया, उस पर कायम रहते हुए हमें इस मसले को अब दोबारा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एक तनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो क्या मैं ट्विटर आए, मुझे कोई, मैं समझता हूँ कि वो उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुस्लिम क़यादत रोज़े अव्वल ही से फ़ैसला आने के बाद भी और रिवीजन में गए इसलिए थे, तो जब कह चुके तो उसके बाद अब इस ट्विटर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब एक दफ़ा फ़ैसला आ गया तो ज़ाहिरी बात है कि वो क्या मैं वहाँ शिलान्यास होना था। और हमें एक बात ये नहीं भूलनी चाहिए कि इसका क्या मैं भूमि जो पूजन कहिए, शिलान्यास कहिए, वो तो 1989 में उसी वक्त हो गया था जब राजीव गांधी साहब ने अयोध्या से अपनी इंतखाबी मुहिम की शुरुआत की थी, और बूटा सिंह साहब के साथ मिलके उन्होंने वहाँ पे एक तरह से शिलान्यास किया था। दूसरी बात जो है वो ये कि इस वक्त यानी हम इन सवालों को क्यों उठाएं कि नरेंद्र मोदी क्यों गए। सवाल ये कि जो चीज़ राजीव गांधी के लिए जायज़ हो सकती है वो नाजायज़ नहीं हो सकती नरेंद्र मोदी के लिए। हमें उनसे इख्तलाफ हो, इत्तफाक हो, ये अलग बात है। दूसरी बात जो है वो ये कि हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपने मौक़िफ़ पे कोई नज़रसानी नहीं की, और वो शुरू से अयोध्या में राम मंदिर को लेकर एक ही आवाज़ बुलंद करते रहे। और जाहिर बात है कि अडवाणी की रथ यात्रा हो जिसमें कि मोदी जो थे सारथी थे, याद रखिए जी, तो हमें इन चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए। अब इन चीज़ों को हमें एक तरह से नज़रअंदाज करके एक नया सफ़र शुरू करना चाहिए। हमारे दिलों में जो दर्द है वो अपनी जगह है, एक खलिश जो हमारे दिमागों में है वो अपनी जगह है, लेकिन बहरहाल हमने इस मुल्क में सेकुलर दस्तूर की पामाली न हो,
इसके लिए बड़ी कुर्बानी दी है, और उस कुर्बानी पे अब हमें एक तरह से खाक नहीं डालनी चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात जो है वो ये कि जिस तरह का मुज़ाका खेज़ मामलात सामने आए हैं कि एक ट्वीट हुआ, उस ट्वीट को किसने किया, किसने नहीं किया, किसकी इजाज़त से किया, जी ये तमाम चीज़ें, और बाद में उसको विड्रॉ कर लिया गया ज़फ़रयाब जिलानी साहब के कहने से। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, और जब यानी अमीर शरीयत जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी में वो बयान दे चुके थे, तो फिर किसी ट्विटर की ज़रूरत क्या थी? जी मतलब हर आदमी जो अपने सर सेरा बांधना चाहता है और अखबारों में नाम छपा हुआ देखना चाहता है, टीवी पे अपना एक बोलबाला करना चाहता है, ये ख्याल रखना चाहिए उससे मिल्लत को नुकसान होता है। जो हमारा कायद है उसकी बात हमें माननी चाहिए। और ये जहाँ तक वक्फ बोर्ड वगैरह का मामला है, वक्फ बोर्ड ने एक ट्रस्ट बनाने की बात कही है और वो सब है, तो वो बुनियादी तौर पे ट्रस्ट का अपना फ़ैसला है। उससे मैं समझता हूँ कि आमतुल मुस्लिमीन जो हैं उनसे कोई उस सिलसिले में न राय ली गई है और न मुसलमानों की जो आम कायदीन हैं उनमें उसके बारे में कोई इत्तफाक़ राय पाया जाता है। लेकिन अभी भी इसी के बीच में एक जो है ट्विटर का स्क्रीनशॉट जो है वो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, और उसमें लिखा है कि बाबरी हॉस्पिटल जो है वहाँ पर मस्जिद की जगह बनाया जाएगा, जो 5 एकड़ ज़मीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी गई है। तो इसकी सब तारीफ़ भी कर रहे हैं, और ये एक इस पार्टी के मुंह पर जो है तमाचा मारने का भी काम करेगी अगर वहाँ पर ऐसा हॉस्पिटल बन जाता है, और डॉक्टर कफ़ील को जो है इसका आधिकारिक तौर पर जो है वहाँ पर हो सकता है कि उनको बनाया जाए। इस तरीके की जो ये बातें चल रही हैं, तो क्या वहाँ मस्जिद बनना तय होगा, या अगर वहाँ मस्जिद की जगह हॉस्पिटल ही बनता है, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप, जिस तरीके का ये एक माहौल बनाया जाए? देखिए, एक बात आप समझिए कि बाबरी मस्जिद जहाँ थी वहाँ बाबरी मस्जिद नहीं है जी, और बाबरी मस्जिद को किसी दूसरी जगह बना भी दिया जाए तो वो उसकी जगह नहीं ले सकती जिसको शहीद किया गया था 6 दिसंबर 1992 को जी। और अस्पताल बनना चाहिए, मदरसा बनना चाहिए, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, इससे किसी को एतराज़ नहीं हो सकता है। लेकिन ये सौदेबाजी और लेन देन के नतीजे में कोई काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वजह यह है कि अगर इस तरह का लेन देन और सौदेबाजी की बात चलेगी तो ये बहुत दूर तलक जाएगी, इसका ख्याल रखिए। और ये कोई न सेहतमंद होगी, न मुनासिब होगी, और ना ये मुसलमानों के लिए बेहतर होगी। हम समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों से अब जो फ़ैसला हुआ है असल में सरकार का फ़ैसला है। वो यूपी सरकार ने ज़मीन दी है लोगों को जी, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने, सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने यूपी के, चूँकि वो उस मुकदमे में फ़रीक था इसलिए उस पर अपनी दावेदारी कर दी, वो ले ली जी। अब सवाल ये है कि ये देखना चाहिए कि ये जो है इन चीज़ों पर मेरा ख्याल ये है कि हमें मुसलमानों को आगे की मनसूबाबंदी करनी चाहिए, और वो आगे की मनसूबाबंदी जो है वो ये कि आइंदा कोई मस्जिद शहीद ना हो, आइंदा जो है कोई मुसलमानों को हज़ीमत का सामना ना करना पड़े, मुसलमानों को खलफिशार और इंतशार से वो ना हो, हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे का हरीफ ना बनाया जाए, इसकी कोशिश करनी चाहिए। इस मामले में देखा हमने, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मामले में देखा, इसमें कांग्रेस ने भी सियासत की और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सियासत की वो सबके सामने जग जाहिर है। लेकिन अब अगर अक़लियत की बात की जाए, मुस्लिम माइनॉरिटी की बात की जाए, तो इनकी अब क़यादत किस तरफ जा रही है, ये किसको अपना माने या कौन इनका साथ दे? इसमें ऐसे माहौल में जो देश का जो मुसलमान है, जो अल्पसंख्यक है, वो एक कश्मकश में है, वो किस तरफ जाए, इसको किस तरीके से देखना चाहते हैं? वो तो देखिए, मुसलमानों की पिछले 100 साल से एक ही हालत रही है। वो गालिब के लफ्ज़ों में अगर उसे बयान करें तो चलता हूँ थोड़ी दूर, हर एक तेज़ रो के साथ, पहचानता नहीं हूँ अभी राहबर को में वाला मामला है मुसलमानों का। सीधी सादी बात यह है कि मुसलमानों को इनफरादी तौर पर अपने आप को ढालना चाहिए
समझे, ऐसे सांचे के अंदर कि जिसमें वो अपने लिए भी नफ़ा बख्श हो और दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद हो जी। उन्हें ये समझना चाहिए कि इस मुल्क की सरज़मीन से हमारा मुक़द्दर वाबस्ता है। हमें गैर मुस्लिमों के साथ एक दफ़े फिर मुकालमा करना चाहिए। असल में ये सारे जो मसाइल पैदा हुए हैं ये उस दूरी की वजह से पैदा हुए हैं जो कि हिंदू और मुसलमान के बीच में समाजी तौर पे पैदा हुई है। हमें अपने रवैयों पे भी नज़रसानी करनी पड़ेगी। हमें दूसरों अपनी खुशियों में दूसरों को शरीक करने के लिए दूसरों की खुशियों में शरीक होना पड़ेगा। मैं एक बात आपसे ये अर्ज़ कर दूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप हिंदू जो क्या में रसूमात हैं हिंदू मज़हब की उसका हिस्सा बने, लेकिन जो हिंदुस्तानी रिवायात हैं उनका हिस्सा बनने में आपको कोई तकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए। जहाँ शिरक नहीं है, जहाँ पे के अक़ीदे से कोई मुनाफी चीज़ नहीं है, वहाँ पे आपको उनके साथ इश्तराक करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्हें अपनी खुशियों में शरीक कीजिए, उनकी खुशियों में आप शरीक होइए। जहाँ तक क़यादत का मामला है, क़यादत देखिए आसमान से नहीं उतरेगी। क़यादत के सामने असल में मसला ये है कि जब तक क़यादत से जुड़े हुए लोग जो हैं वो अपने मफादात हासिला जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उससे दस्तबरदार नहीं होंगे। इसलिए मुझे खूब मालूम है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जब वज़ीर आज़म थे तो वो एक ऑर्डिनेंस लाना चाहते थे। वो ऑर्डिनेंस जो था उसके ऊपर मालूम ये हुआ कि राजीव गांधी ने जो उस इक़्तिदार से बाहर थे उन्होंने सोचा कि अरे ये तो हमारे हाथ से तमाम चली जाएगी क़यादत जी। और मुलायम सिंह यादव से जुड़े हुए लोग जो थे उन्होंने मुलायम सिंह यादव को बताया कि आपका कद छोटा हो जाएगा। नतीजा ये हुआ कि उसके नतीजे में फिर बात बिगड़ती ही चली गई। इन तमाम चीज़ों को हमें सामने रखना चाहिए और मुस्लिम क़यादत को एक दफ़े फिर अपने रवैये पर नज़रसानी करनी चाहिए, सर जोड़ के बैठना चाहिए, एक ऐसा एजेंडा बनाना चाहिए कि जिसके अंदर कि एक शमूलियत पसंदी हो, इंक्लूसिव एजेंडा हो, जिसमें हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, दलित और आला ज़ात का हिंदू सब एक साथ के में बैठ के आपके साथ मिल के एक हिकमत अमली तैयार कर सकें और इस मुल्क की किस्मत को संवारने में फ़िक्र कर सकें। याद रखिए मुझे फ़िक्र उनकी नहीं है कि जो एक इंतहा पसंदी की तरफ जा चुके हैं, मुझे फ़िक्र उनकी है कि जो अभी तक एतदाल पसंद हैं लेकिन वो कहीं दूसरी तरफ न चले जाएं, उनकी फ़िक्र कीजिए। ये तो समाजी यकजहती की बात हो गई, लेकिन अभी जिस तरीके से ये शिलान्यास किया गया इसमें जो एजेंडा था वो अब अगला मथुरा और काशी का भी वो भी साफ़ कर दिया गया है। तो इस तरीके की जो बयानबाजी अब दोबारा से शुरू हो गई है हिंदूवादी संगठनों की तरफ से और कुछ सियासी लोगों की तरफ से भी, तो ऐसे माहौल में क्या ये मुनासिब है कि इस तरीके का माहौल बन पाएगा? नहीं, देखिए एक बात सुनिए, ये एक तरफ से नहीं हो रही है माफ़ी के साथ। कुछ लोग निज़ाम मुस्तफ़ा की बातें भी कर रहे हैं, बड़े बड़े इश्तहार दे रहे हैं जी। मैं निज़ाम मुस्तफ़ा का मुसलमान हूँ, ज़ाहिर बात है कि मुझे भी खुशी उसकी, लेकिन मैं एक बात लोग भूल जाते हैं कि निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए अखलाक़ मुस्तफ़ा बुनियादी शर्त है। पहले एक तो वो लाइए, तो एक तो दोनों तरफ के जो इंतहा पसंद हैं उनसे बचना चाहिए। जहाँ तक दूसरी मस्जिदों की बात कही गई है, मैं समझता हूँ कि वो कानून जो पार्लियामेंट ने पास किया था बाबरी मस्जिद को के इस्तिस्ना के साथ, एक्सेप्शन के साथ जी, उस कानून के बारे में हमें पूरी तरह से कि हमें चौकन्ना रहना चाहिए और अदालतों में उसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। उसको चैलेंज किया गया है कहने को, लेकिन हमें गफलत से काम नहीं लेना चाहिए कि जब सर पे आ जाएगी और आसमान गिरने लगेगा तो हम जो हैं वो क्या मैं उसको रोकने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं जो बात कह रहा हूँ आपसे कि जो अगर आपने बातचीत शुरू कर दी लोगों से, एक तरह से गैर मुस्लिमों के साथ मुकालमा शुरू कर दिया, आपने एक बुनियादी तौर पे उनके साथ जो है वो इश्तराक और ताउन का मामला शुरू कर दिया, तो बहुत सी क़ुव्वतें जो हैं वो ख़ुद ब खुद उनके नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। लोग गमज़दा भी हैं क्योंकि इस फैसले के बाद में, उनको क्या कहना चाहेंगे आप जो मायूस और उदास हैं? ऐसा है कि मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि परेशान मत होइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बात हमें कही है, ला तक़नतू
मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। वो मैंने पहले भी ये बात कही है, आज फिर दोहराता हूँ और पूरे ज़ोर से दोहराता हूँ कि वो उम्मत जो सानह करबला के बाद ज़िंदा रही, जो सुकूत बगदाद के बाद ज़िंदा रही, जो 1857 के बाद ज़िंदा रही, जो 1947 के बाद ज़िंदा रही, जो 1992 के बाद ज़िंदा रही, जो 2002 के बाद ज़िंदा रही, वो आगे भी ज़िंदा रहेगी। इसे बिल्कुल परेशान मत होइए। लेकिन ये है कि जो गुज़र गया उससे इबरत लीजिए जी। उसको क्या, जो सांप निकलने के बाद लकीर मत पीटिए, बल्कि अपने लिए नए रास्ते बनाइए। मैं एक बात आपसे यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ आपके हवाले से। हमने अक्सर देखा है कि सड़कों के ऊपर जब काम हो रहा होता है तो बैरियर लगा दिए जाते हैं और उस पर एक बोर्ड लगा होता है, बैरियर पे सड़क बंद है जी। मगर मत भूलिए, दानिशमंदों के लिए सड़क बंद होती है, सफ़र बंद नहीं होता है जी। तो हमें बहरहाल समझे हिम्मत के साथ, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, शाइस्तगी के साथ, दानिशमंदी के साथ अपने लिए एक नई हिकमत अमली को वज़ा करना चाहिए, आगे आना चाहिए और बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। याद रखिए कि वो लोग जो उनकी मोहब्बतों के दावेदार रहे हैं समझे, वो भी आज बुनियादी तौर पे उसी रंग में रंगे नज़र आ रहे हैं जी। इसलिए आप किसी अल्लाह पे भरोसा, ख़ुद पे भरोसा रखिए और खुदा पे भरोसा रखिए। ये बुनियादी चीज़ है।